अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वाली किताब पे, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। आपका माइंड कैसे वर्क करता है, और हमारे लिए टीना पढ़ रही है। Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Chapter number 2: How your mind, how your own mind works. You have a mind, and you should learn how to use it. There are two levels of your mind: the conscious or rational one, and the subconscious or irrational level. You think with your conscious mind, and whatever you habitually think sinks down into your subconscious mind, which creates according to the nature of your thoughts. Your subconscious mind is the seat of your emotions and is the creative mind. If you think good, good will follow. If you think evil, evil will follow. This is the way your mind works. कितनी सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है। जो चीज हाईलाइटेड है कि चेतन मन है और अवचेतन मन है। चेतन मन बहुत रैशनल होता है, लॉजिकल। और ये कैसे हो सकता है? आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग मनी। कहाँ अट्रैक्ट कर रहे हो? 3 दिन से तो पैसा नहीं आया। कॉन्शियस माइंड वैसा होता है। सबकॉन्शियस माइंड ये सब नहीं सोचता। और सबकॉन्शियस माइंड ही तो हमारा पूरी जिंदगी का खेल चला रहा है। तो इसमें यह है कि जो भी चीज हैबिचुअली, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी की है, उसमें यही है ना। जो भी चीज आप हैबिचुअल, वॉट एवर यू हैबिचुअली थिंक सिंक्स डाउन इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो चीज आप रिपीटेडली या आउट ऑफ हैबिट लगातार बोलते रहोगे अपने आप को, वो सिंक हो जाएगी आपके अचेतन मन में। और वो आपके नेचर ऑफ थॉट के कारण होगी, है ना। एंड विच विल क्रिएट अकॉर्डिंग टू द नेचर। इसीलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना, और रिपीटेड थॉट्स को। कोई भी चीज अगर आपको जिंदगी अच्छी करनी है ना, तो आपको रेपिटेशन चाहिए होगा। आप एक बार में नहीं कर पाओगे, है ना। अगर आपको परमानेंटली कोई पैटर्न है आपकी जिंदगी का, कि आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल लिखा है, या कोई पैटर्न है दैट आपकी हेल्थ हैज नॉट बिन वेरी गुड मोस्ट ऑफ योर लाइफ, है ना। हेल्थ का कुछ चैलेंज आपका चल रहा है, या पैटर्न चल रहा है कि बिजनेस में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, या पैटर्न ये है कि पैसा बहुत आराम से नहीं आता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और बहुत स्ट्रगल इन्वॉल्व है। तो जहां पे भी आप पैटर्न देख रहे हो ना, कि देखो ये बार बार ये चीज मेरी जिंदगी में होती है, ये वाली चीज जिंदगी में हो रही है, तो उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, वो पैटर्न इसीलिए है बिकॉज किसी दफा पे, किसी जन्म में आपने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके फैमिली ने, या किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है और रिपीटेडली सोचा है, जिसके कारण आपके डीएनए में वो आ गया है, और वो आपकी जिंदगी बन गया है। लेकिन डजेंट मैटर वाले पॉइंट्स में, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर डेस्टिनी को अपनी जिंदगी में सिंक करना है, और हम अप्लाई करना है। ये एप्लीकेशन, ये वर्कबुक है, ये किताब, ये कोई हमको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही है, डेस्टिनी। अगर आप अपनी थॉट्स को चेंज करोगे, तो इसमें और तो रिपीटेडली आपको चेंज करना है, दैट आई एम द बेस्ट, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मैं बहुत वर्दी हूं बहुत सुंदर जिंदगी लीड करने के लिए। मेरे पास कॉन्स्टेंटली पैसे का फ्लो आ रहा है, और मेरे पास हमेशा डिवाइन सरप्लस रहता है ना। मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, इजी और एफर्टलेस है। सारा काम मेरा बहुत आसानी से हो जाता है। मैं जिंदगी में सबको सिर्फ प्यार देती हूँ, और मैं सिर्फ प्यार रिसीव करती हूँ। सारे लोगों के साथ मेरा रिश्ता बहुत जॉयफुल और फुलफिलिंग है ना। मेरा समय के पहले सारे काम हो जाते हैं। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर कुछ हो भी जाता है, बॉडी थोड़ी रिपेयर मांगती है, आई हील लाइक अ मिरेकल। मैं मिरेकल की तरह चमत्कारी रूप से मैं हील हो जाती हूँ। तो ये चीज, अगर हम इस तरह की बातें, जो भी हमारा चैलेंज है, मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई है, सारे 4 पिलर्स के बारे में, चाहे हेल्थ है, चाहे रिश्ता है, चाहे जो भी है, पैसा है, बिजनेस है ना। इनफैक्ट आप ये बोलो कि मैं जिसमें भी हाथ डालती हूँ ना, दैट टर्न्स इनटू गोल्ड। कल मैं बार बार शालिनी को ये रिपीट करती जा रही थी, क्यों ना शालिनी, मैंने अभी तक जिसमें भी हाथ डाला है ना, वो सोना बन जाता है, पता नहीं कैसे, किसी भी चीज में। ऐसे ही कोई आर्टिकल लिख, उसमें हाथ डाला है, तो आप रिपीट कर करके बोलो,
इसमें ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाली बात नहीं होती कि अरे अपना मुंह मियां मिट्ठू और ये सब, है ना। आप तक बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं। अभी इसीलिए तो अभी तक हमारी जिंदगी में हुआ नहीं है, क्योंकि हमको ये लगता था हम अपनी तारीफ क्यों करें, हम अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्यों बोले। अरे तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ग्रुप में तो बोल सकते हो ना, मतलब हम लोग नॉन जजमेंटल लोग हैं। अगर वो भी मुझे कुछ बोल रही है तो मैं समझ जाती हूँ कि वो मैनिफेस्ट कर रही है। मैं उनको बोल रही हूँ रिपीटेडली, तो मैं अपने ही ग्रुप वालों को बोल रही हूँ जिनको इस पूरी साइंस, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री सब पता है कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, किस तरह से रिपीटिशन से आपके बहुत क्रॉनिक, बहुत जन्मों के थॉट्स, अब हो सकता है वो आपके कर्म हो भी ना, जिसके कारण आप आज इतना सफर किए अभी तक, है ना, हो सकता है वो आपके हो ही ना, आपके पर दादा के 5 generations बिहाइंड, 100 साल के ऊपर, 150 साल पहले कोई आपके रिश्तेदार या आपके परदादा, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे, उन्होंने किसी के पैसे लिए थे और उन्होंने लौटाए नहीं। ठीक है, अब वो तो चला आ रहा है ना लीनियज में, लेगेसी अब वो मिली हुई है। तो आज की तारीख में आपको उसको चुकाई करनी पड़ रही है। ठीक है, आपको चुकाना पड़ रहा है वो पैसे जो आपके 5 जनरेशन पहले आपके दादाजी ने लिए थे, 5 पुश्तों पहले। मतलब सोचो कितनी पुरानी साल की बात होगी, 150-200 साल आप चुका रहे हो उसके, उनके पैसे जो उन्होंने लिए थे और शायद नहीं लौटा पाए किसी को, है ना। सो यू आर पेइंग इट नाउ, आपका स्ट्रगल आएगा मनी का, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो। दिक्कत क्या है, आप लगातार रिपीट करते रहो that my income is constantly increasing, money comes to me easily and comfortably, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से और बहुत कंफर्टेबल आता है, बहुत लार्ज अमाउंट में, और मेरे पास हमेशा डिवाइन सरप्लस रहता है। तो जो लिमिटिंग बिलीफ आपके पैसे के बारे में थी वो इसीलिए थी, वो आपकी वजह से थी भी नहीं। तो हर चीज में खुद को ब्लेम लेना, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ब्लेम नहीं लेते हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो कि हाँ, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे मेरे किसी फैमिली मेंबर में, या मैंने पता नहीं कभी पहले किसी जन्म में अगर कोई भी ऐसी चीज की है, तो उसके लिए मैं आज माफी मांगती हूँ। और अपना थॉट आप रिवर्स कर दो कि पैसा मेरे पास बहुत कंफर्टेबली, बहुत आसानी से आता है, मेरी जिंदगी बहुत आसान है ना। लगातार जब आप ये बोलोगे, अब चेतन मन तो लॉजिक होता नहीं है, वो तो बोलेगा नहीं, देखो आप ही के तो ग्रेट ग्रैंडफादर ने किया था, अब आप बैठ के भुगतो, वो ऐसे नहीं बोलता। वो कहता है ओके फाइन, बहुत ओबीडियंट है। अब आप उसको ये चीज बोलिए, वो एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा, और आप उसको रेपिटिशन से उसको सिंक कर सकते हो, उसको पेनिट्रेट कर सकते हो, और उसकी लेयरिंग करो, बार 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 वो बोल के, क्योंकि ये आपका लिमिटिंग एरिया है जिंदगी का। सो ऑल ऑफ अस हैव गॉट सर्टेन लिमिटिंग एरियाज इन आवर लाइफ, इजंट इट। वन पर्सन माइट हैव टू डू विद अ रिलेशनशिप, दूसरे इंसान का हो सकता है पैसे के साथ हो, तीसरे इंसान का हो सकता है करियर के साथ, तो करियर ही नहीं चल रहा, एक जॉब लग रही है वो, फिर वो छोड़ दी, फिर वहां कुछ गड़बड़ हो गया, फिर दूसरी नौकरी ली, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो गया, फिर वो छोड़ दी, फिर तीसरी जॉब ली, फिर गड़बड़ है। तो नौकरियां थोड़ी गड़बड़ है, गड़बड़ हमारे अंदर होता है। हम नौकरी को ब्लेम करते हैं, वहां पे बॉस बड़ा नास्टी था, वहां पे टाइमिंग्स बहुत लंबे थे, वो मेरे घर से बहुत दूर था। अरे ये सब यूनिवर्स जबरदस्ती कराए ताकि आपके कर्म पॉलिश होते जाए। और अभी भी हम रियलाइज नहीं कर रहे कि मेरे अंदर क्या कमी है जिसके कारण मेरी सारी नौकरियां छूट रही हैं, है ना। कुछ ना कुछ अंदर है टेंडेंसी जो चेंज करने की जरूरत है। तो आप स्टेबल रहो थोड़ा, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन माय लाइफ एंड माय करियर इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग, है ना। थ्राइव एंड फ्लरिश तो कभी करेगा जब एक जगह टिक के आप काम करोगे, नहीं तो हर जगह, देयर इज नो परफेक्ट जॉब इन द वर्ल्ड, यू हैव टू मेक इट परफेक्ट। ओके, आई कुड हैव सेड यस्टरडे कि ये कैसा है, छुट्टी छुट्टी लगा हुआ है मेरा, और मैं पूरे टाइम काम कर रही हूँ, वो भी सुबह से लेके रात को 8 बजे तक काम कर रही हूँ, फ्लाइट में भी ऑफिस का काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वही तो मजे। कंप्लेन करने वाली क्या बात है, इतनी ऐश करने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, है ना। बहुत ऐश करती हूँ मैं अपनी जिंदगी में, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड है मेरा मेरे काम के प्रति। सो यू हैव टू मेक इट गुड, देर आर नो गुड जॉब्स इन द वर्ल्ड, देर आर नो सक्सेसफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल, यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। कल मैं जब एमएमबीजी की क्लास ले रही थी, मास्टरमाइंड बॉडी ग्लोबल की, शाम को जब 6 से 7 थी, तो मैं ये उनको सारे ये बिग विग्स के बारे में बता रही थी। कल हम कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे, सक्सेस टेक्निक्स जो, और हम साथ साथ असाइनमेंट्स भी करते हैं ना उसमें, मतलब होमवर्क अलग से नहीं देते, साथ साथ करते, तो माइंडसेट रिप्रोग्राम करते हैं, पूरा 1 घंटे का इमर्जन। तो उस वक्त जब हम वो कर रहे थे, तो मैं उनको सारे, मैंने वो एग्जाम्पल दिए कि देखो एलॉन मस्क ने ये किया,
ओके, स्टीव जॉब्स ने ये वाली प्रैक्टिस करी थी, तब जाके वो बने वो स्टीव जॉब। और वो ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, बहुत मेहनत की थी। स्टीव जॉब तो अपना काम धंधा सारा छोड़ के यहाँ पे नीम करोली बाबा जी के पास यहाँ पे आ गए थे, हिमालय पे, इंडिया। और यहाँ पे जाके फिर उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी अपनी शुरू की थी, और जिस तरह से की थी, है ना, उनको भी इंटरनल गाइडेंस चाहिए था, और उनके पास ये उस वक्त किताबें थी नहीं थी पता नहीं, बट हमारा तो बहुत पावरफुल इंटरनल ये गाइडेंस सिस्टम है अपना, जो हम यूज करते हैं, इजंट इट? अपने शहरों में अपनी जिंदगी, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में रह के आप अपनी किस्मत इतनी फास्ट, सो ये चीजें हमको रियलाइज करना कि आपकी पावर है। ये मत सोचो कि मेरी वो जॉब परफेक्ट है, मेरी वो फैमिली परफेक्ट है, या मेरा पति नेस्टी है, मेरा वो नेस्टी है, मेरा ये गड़बड़ है, मेरा ऑफिस बहुत ऐसा है। कुछ नहीं, मेक इट परफेक्ट। ठीक है, चुपचाप करो। उस वक्त उस अग्नि अग्नि परीक्षा तो देखो आएगी आएगी। या तो आप उसमें पास होगे, अग्नि के ऊपर से चले जाओगे, या आप फेल हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। दो ही ऑप्शंस होते हैं जिंदगी में, एक हार और एक जीत। ओके, जीतने का मतलब है आप चुपचाप मुंह बंद करके अपने दिल से अपने ऑफिस के लिए काम कर रहे हो, या आप चुपचाप अपना काम टेकिंग वन डे एट अ टाइम, है ना, जो हमको द गेम ऑफ लाइफ किताब में हमने पढ़ा है। स्टिलनेस, स्टे स्टिल। जब कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, दिमाग बहुत खराब है, चीजें गड़बड़ हो रही है, स्टे स्टिल। स्टे स्टिल विथ पॉइज। और उस वक्त बहुत ज्यादा दिमाग यूज मत करो। ठीक है, एक सरेंडर की स्टेट होनी चाहिए। जस्ट गिव इट टू गॉड एंड से इन्फिनिट इंटेलिजेंस गाइड मी, लीड मी, प्रोटेक्ट मी, या हील मी। बस मांग के तो देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। और वो रिपीटेड थॉट्स अगर आपके ऐसे होते हैं, वो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंट टैटू बन जाएंगे, और आप देखोगे आपकी किस्मत को चेंज होते हुए अपनी आंखों के सामने। फिर आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये आपने क्रिएट किया है। वही जॉब जो आपको आज बहुत बुरी लग रही है, उसमें आपका डबल प्रमोशन होगा। ठीक है, उसमें से आपको बहुत पैसे मिलेंगे। और अगर आपको दूसरी नौकरी लेनी भी है, तो इसमें सक्सेसफुल बन के जाओ, अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बना के यहाँ पे। फिर आप मूव ऑन करो। फेलियर की तरह मूव ऑन करोगे तो फेलियर का बैज लेके जाओगे साथ में दूसरी नौकरी में, वहां पे भी आपको सेम सर्कमस्टांसेस मिलेंगी। एक आध महीना ठीक ठाक चल जाएगा, वहां पे भी सेम सर्कमस्टांसेस। क्यों? क्योंकि आप अपना फ्रेग्रेंस लेके जाते हो, क्योंकि वो आपकी बॉडी में लगा हुआ है। बाहर कुछ भी नहीं है दुनिया में, सब कुछ अंदर है ना, ये हमको समझना है। दिस इज हाउ अ माइंड वर्क्स। हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लो। The main point to remember is once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it. It's an interesting and subtle truth that the law of the subconscious mind works for good and bad ideas alike. This law, when applied in a negative way, is the cause of failure, frustration, and unhappiness. However, when your habitual thinking is harmonious and constructive, you experience perfect health, success, and prosperity. Peace या of mind and चलो पढ़ो, देख 1 मिनट में देख लेती हूँ कितना बड़ा yeah, पैराग्राफ ma'am. है। इफ इट Sure. इज यू रीड इट, अदरवाइज वी कैन Sure. डू। पढ़ लो आप। Okay, ma'am. Peace of mind and a healthy body are inevitable when you begin to think and feel in the right way. Whatever you claim mentally and feel as true, your subconscious mind will accept and bring forth into your experience. The only thing necessary for you to do is to get your subconscious mind to accept your idea, and the law of your own subconscious mind will bring forth the health, peace, or the position you desire. You give the command or decree, and your subconscious will faithfully reproduce the idea impressed upon it. The law of your mind is this: you will get a reaction or response from your
subconscious mind according to the nature of the thought or idea you hold in your conscious mind. थैंक यू सो मच टीना फॉर रीडिंग, इतने बच्चों की तरह तुम्हारी आवाज है. Thank you for bringing so much of youthfulness into the session. Thank you so much. और इतनी सीरियस सीरियस किताब है ना, ये थोड़ी सीरियस किताब है, तो सीरियस किताब में जब ह्यूमर आ जाता है, फन आ जाता है, तो मजा आता है, क्योंकि उसके बिना जिंदगी नहीं है. So thank you for that spunk. I think spunk is the right word. Okay. सो इसमें इन दोनों पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि जब आप लेयर करते हो एक ही चीज को रिपीट करके, जैसे मेरी एफर्मेशंस हैं 21 कुछ एफर्मेशंस हैं जिनको रोज में 5 बार अपने मुंह से बोलती हो आवाज के साथ में, उसमें से एक है ना, आई एम ऑलवेज, माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज परफेक्ट एंड हेल्दी. अगर आप लगातार अपने आप को ये बोल रहे हो दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज परफेक्ट एंड हेल्दी. ओके. एंड जो भी चीज सपोज आपको पैसे के बारे में बोलनी है, ऑल माई रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग. आप क्यों कोई भी रिश्ता ऐसा रखो जो वैसा वाला है ना, सब जॉयफुल और सब फुलफिलिंग है. सो ऑल माई रिलेशनशिप्स, आई एम सो थैंकफुल दैट ऑल माई रिलेशनशिप्स धीरे धीरे रिपीट करने के कारण, तो मेरे 21 एफर्मेशन है, रोज 5 बार नियम से करती हूँ. ठीक है. ऐसा कभी शायद एक साल में एक आध दिन हुआ होगा जब मेरे थोड़े से मिस हो गए हैं, है ना, सारे मिस हो ऐसा नहीं हो सकता. जैसे अभी सेशन के बाद मैं ढाबे की चाय पीने जाऊंगी चप्पल पहन के यहाँ पास में. ठीक है. सो आई गो देयर, बड़ी अच्छी चाय मिलती है. कभी आप लोग मेरे साथ गोवा आना, आप गोवा आना, आपको मजे कराऊंगी मैं ऐसे वाले. तो जब वहां पे, तो वो रास्ते, वो चाय पीने का मकसद ये है कि रास्ते में जाते हुए वो 21 एफर्मेशन 5 बार हम बोल लें, है ना. तो वो टाइम यूटिलाइज हो जाता है और उस चाय का स्वाद भी बदल जाता है फिर. इस तरह से ये कभी मिस नहीं होता. जब मैं जिम से निकलती हूँ, दिल्ली में जब होती हूँ, तो जब मैं जिम से निकलती हूँ तो गुड मैं कुछ 1 किलोमीटर की वॉक करने के बाद निकलती हूँ. उस 1 किलोमीटर की वॉक में ये वाले एफर्मेशंस होते हैं जो मैं अपने आप को बोलती हूँ, तो मेरा मिस कभी भी नहीं होता. बहुत जल्दी सुबह होती है, फ्लाइट्स में कर देती हूँ क्योंकि मैं फ्लाई बहुत ज्यादा करती हूँ, तो तब कर लेती हूँ, लेकिन कभी मिस नहीं होता. इतनी पावरफुल कंसिस्टेंसी. हाँ, ऐसा कभी कभी हुआ है जब मैंने 5 बार नहीं बोल के सिर्फ 2 2 3 3 बार बोले, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 6 मिनट थे, लेकिन मिस कभी नहीं होते. और उसमें ये है, जो मैं कुछ कुछ एफर्मेशंस आपको कराती हूँ, दैट थैंक यू यूनिवर्स दैट ऑल माय रिलेशनशिप्स आर जॉयफुल एंड फुलफिलिंग. Thank you that my mind and body is always perfect and healthy. Thank you that my life is full of magics and miracles. Thank you that everything is always working out for me. अब मैं बहुत अपने आप, अपनी कमियों के साथ अपने आप को एम्ब्रेस करती हूँ. मेरी जो इंडिविजुअलिटी है वो हो सकता है वैसी ना हो, थोड़ी लोगों से कम हो, लेकिन आई एम्ब्रेस इट. आई एम्ब्रेस एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम. ओके. आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम. तो इस तरह कर करके कोई चीज रिपीटेड करते करने की वजह से धीरे धीरे आप चेतन मन आपका एक्सेप्ट करने लग जाता है वो वाला आइडिया. और वो लेयरिंग करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू जो हमारे शास्त्र हैं उनके हिसाब से. 21 दिन लगते हैं किसी भी नए आइडिया को लगातार करके एक्सेप्ट होने में, है ना. 21 डेज एंड 66 डेज में वो टैटू बन जाता है. अब वो आपका उसका रिजल्ट आप देखना शुरू कर दोगे. वैसे तो चेंजेस आप 21 दिन में ही देखना शुरू कर देते हो, बट अब आप उसका रिजल्ट देखना शुरू कर दोगे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट. सो ये जब हो जाता है, अब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है. अभी तो एक्सेप्ट कर लिया ना आप चेतन मन ने, क्योंकि आपने लगातार रोज रिपीट किया ऐसा. अब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि वो पुट इट इनटू रियल एक्सपीरियंस. अब आपकी आंखों के सामने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जिन चीज के बारे में आप बोल रहे थे, है ना. आप एक्चुअली बहुत पीसफुल, बहुत शांत, बहुत हेल्दी, बिकॉज आप लगा आपकी बॉडी का एक एक सेल सुन रहा होता है that I'm always at peace with myself and with the whole world. ओके. आपकी बॉडी सुन रही है, माई माइंड एंड बॉडी इज ऑलवेज परफेक्ट एंड हेल्दी. वो परफेक्शन की तरफ जा रही है. हेल्दी, रेस्टोरेशन, हीलिंग, ये अपने आप शुरू हो जाएगी. आप किसी पार्टी में जाओगे, वहां पे आपकी फ्रेंड बोलेगी
कि वहां पे ना एक डॉक्टर है, वो बड़ा बड़ा अच्छा उनका ट्रीटमेंट है, ही इज टू गुड, आप उनसे लेके देखो, मेरी तो मतलब ये बहुत हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। समथिंग विल हैपन, वो सारा यूनिवर्स का गेम है जो हमारे साथ होगा। हम किसी से मिले, जबरदस्ती कहीं जाएंगे जहां कि वो चीज आपके साथ होती रहेगी। सो इस तरह से तो इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव थिंग भी होती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव लूप में बार बार कुछ सोच रहे हो कि मेरा पति तो बहुत बेकार है, कुछ हेल्प नहीं करता, ऐसा है, या मेरी बीवी तो निकम्मी है, उसको कुछ आता नहीं है, ये नहीं करती, तो अब वो भी आप एक्शन रिप्ले में देखोगे, क्योंकि वो आपके रिपीटेड थॉट्स है ना। तो आपके अवचेतन मन को ये तो पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और आप उसको जिंदगी में होता हुआ देखने लग जाओगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, हाँ हैबिचुअल मतलब आउट ऑफ हैबिट, जो लगातार कर रहे हो, वो हारमोनियस और कंस्ट्रक्टिव होती है, तो आप परफेक्ट हेल्थ, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी को अपनी जिंदगी में होता हुआ देखोगे। है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है पीस ऑफ माइंड और हेल्दी बॉडी तो आएगी ही आएगी अगर आप उसके बारे में सोचोगे। है ना, पीस ऑफ माइंड और हेल्दी बॉडी ये जरूर आएगी अगर आप लूप में उसको सोचोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, सोचोगे लिखोगे, बार 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 एक ही चीज, एक ही चीज। है ना, जैसे टेप रिकॉर्डर अटक गया हो, अच्छा अटकाना ऐसी चीज में। और फिर उसके बाद ये जो आप देखोगे वो सब सत्य हो जाएगा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है अब वो आपको लेके आएगा हेल्थ, पीस, या जो भी आपने बोला था। है ना, क्योंकि वो तो कमांड के हिसाब से चल रहा है। कमांड कमांड के हिसाब से चलता है, और बड़ा फेथफुल सर्वेंट, कहते हैं ना, फेथफुल सर्वेंट है हमारा अवचेतन मन, आपका फेथफुल सर्वेंट है, बहुत आज्ञाकारी। आप जो बोलोगे वो कहेगा हाँ जी ठीक है ऐसा ही होगा। आपने बोला है कि अरे मैं तो बहुत अकेली हूँ, इतना 50 काम ऑफिस में भी है घर में भी है, वो बोलेगा अच्छा जी ऐसा ही करते हैं, आपको घर में और ऑफिस में बहुत ज्यादा काम दे देते हैं। तो इस तरह से काम होता है, इसीलिए कहते हैं कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखना, ये इसको बोलते हैं मेंटल मसल बनाना। अपनी मेंटल मसल बनाएंगे, है ना, और अच्छा अच्छे अच्छी सी चीजें लूप में डालेंगे लूप में डालना मतलब वही एक्शन रिप्ले होती रहेगी, और आप देखोगे आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाती है, क्योंकि आपने वो क्रिएट की हुई होती है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने किसी के पैसे नहीं लौटाएंगे, आपके पास तो छप्पर फाड़ की बारिश होगी। है ना, आपके पास कभी कोई कमी नहीं आएगी, आप फुल टू अपनी जिंदगी एंजॉय करोगे और रॉक एंड रोल करोगे लाइफ में, क्योंकि आपने उसको अपने सबकॉन्शियस को यूज करके क्रिएट किया है। जितने भी लोगों ने किताबें लिखी इनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी थोड़ी थी, ये सब बहुत हम्बल परिवार के आए हुए थे, और उसके बाद किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा क्रिएट किया, चाहे वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी हो, है ना, फ्लोरेंस कोवलशन हो, टोनी रॉबिन्स हो, इन सब की जिंदगी ऐसी नहीं थी। सुनील धुनसियानी, आप उनकी जिंदगी देखिए, बरसाती में रहते थे वो लोग, 5 जनों का परिवार, जो बरसाती में भी नहीं, वो जो होता है ना सीढ़ियां होती हैं उसके नीचे जो एरिया होता है, जो घरी घरी के अंदर से ना जो ड्यूप्लेक्स टाइप वो सीढ़ियां जाती हैं, तो सीढ़ियां के नीचे का एरिया कई बार यूज करते हैं ना, वहां पे रहते थे वो लोग, 5 5 जने, इतने छोटे से एरिया में, उनको पैर भी फैला के सोने को नहीं मिलता था। ठीक है, वहां से आप देखो, वो कह रहे हैं मिनिमम अगर मैंने किसी दिन में कमाए तो 1 मिलियन, 1 मिलियन उनकी मिनिमम डेली इनकम है। वो इंसान, है ना। तो आप सोचो कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हैं। देर इज नथिंग कॉल्ड लक, यू हैव टू मेक लक कम टू यू, नथिंग। लक, लक का मतलब यही होता है कि ठीक है ना, है ना, तो वो फिर वो लक है। बट आप जब से पैदा हुए हो तब से आज तक के जो आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, वो तो हम ही क्रिएट करते हैं अपने तरीके से। ठीक है, सो हम इतना ही पढ़ते हैं आज, बाकी का विल डू टुमारो।